नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह, संपादक दिव्य प्रभात समाचार पत्र मेरठ। मुझे दोस्तों कल शाम एक धमकी भरा फोन आया कि यदि आपने कंकरखेड़ा में राजपूतों का प्रोग्राम करवाया तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा और हम उसे होने नहीं देंगे। तो दोस्तों, मैंने जब उनसे पलट के पूछा कि क्यों, आपको इस प्रोग्राम से क्या दिक्कत है और क्या आप नहीं चाहते कि एक अच्छा व्यक्ति सिलेक्ट होकर के जनता के सामने आए, और क्या आप नहीं चाहते कि जनता आपके सामने अपने जन भावना को रखे या अपनी भावनाओं को रखे कि किस तरह से वे आगे पूरी सभा को संचालित करना चाहते हैं और किस तरह के लोग उन्हें चाहिए। तो मेरा सीधा सीधा उनसे प्रश्न यही था कि क्या आप किसी घोटाले को छुपाना चाह रहे हैं? क्यों पारदर्शिता लाने से इनकार कर रहे हैं? क्यों आप पिछली चीजों पे लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं? तो उन्होंने सीधे सीधे धमकी दी कि हम आपको इस तरह से प्रोग्राम नहीं करने देंगे। ये हमारी इज्जत का सवाल है। मैंने कहा, आपकी इज्जत किस बात के लिए है? क्या आपने कोई घोटाला किया हुआ है? क्या आपने कोई घपले किए हुए हैं? क्या पारदर्शिता आने से कोई ऐसी चीज सामने आएगी, जनता के सामने आएगी जो आपके लिए दिक्कत करेगी? कह ले नहीं, ये हमारी कमेटी ही चुनेगी। मैंने कहा, तो 5 दिन पहले जो आपके सिलेक्शन हुआ था उनमें से आपने कहा था एक सप्ताह के अंदर हम चुनाव करके जनता के सामने रख देंगे, लेकिन आज 5 दिन तक भी यदि कोई आपकी यदि कोई सभा मीटिंग नहीं हुई है, कि आपस में ही मीटिंग नहीं हुई है, तो किस अध्यक्ष पद के लिए कितने नाम आए, किस तरह के नाम आए, तो आप क्या चुनाव करेंगे? इसका मतलब तो सीधा सीधा है कि आपने पहले ही एक आध नाम सोच रखा है, उसको सीधे सामने रखकर जनता पर थोप देंगे। लेकिन मैं इस बात को कह देना चाहता हूं कि ना तो धमकी से कोई डरने वाला है, ना इस धमकी की वजह से जनता अपना रुख बदलेगी, और जनता अपनी आवाज आप तक पहुंचाना चाहती है तो आप उसे मना क्यों करना चाहते हैं? क्यों आप उन सवालों से भागना चाहते हैं जो जनता आपसे सुनना चाहती है? जनता चाहती है कि कहां गया वो क्षत्रिय भवन जिसके लिए आपने 1,50,000 20,000 डोनेशन की बात कही थी, कहां गया वो पैसा? और यदि वो पैसा आपने जमा नहीं किया है तो उसके फिर आपने जनता को धोखा क्यों दिया? क्यों झूठे सपने दिखाए क्षत्रिय भवन के? क्या आप क्षत्रिय भवन के सपने दिखाकर उनसे पैसे ऐंठने की स्कीम चला रहे थे? क्या आपने जिस तरह के अब तक के प्रोग्राम किए हैं पिछले 2 साल में, कोरोना काल को छोड़कर भी आप काम बता दीजिए। लोगों ने तो कोरोना काल में भी भूखों को खाना खिलाया, आपने क्या किया है? कितनी शादियां करवा दी, कितने काम करवा दिए, कितने लोगों को नौकरी दिलवा दी? क्या आप इन सवालों से बचने के लिए ये धमकी दे रहे हैं? उन धमकी देने वालों को मैं ये साफ बता देना चाहता हूं कि मैं आगे सीधे सीधे आपको कंकरखेड़ा के उन राजपूतों से ही रूबरू करवा देता हूं जो लोग अपनी भावना आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक पारदर्शिता हो, चुनाव में पारदर्शिता हो और समाज अच्छी तरक्की करे। और उस तरक्की के लिए वे लोग चिंतित हैं कि कहीं कोई गलत आदमी हमारे सिर पर न बैठा दिया जाए। दिखाता हूं आपको वीडियो और जन भावनाओं को कि आपके किससे आपके खिलाफ जाती है और आप क्यों रोकना चाहते हैं। और समझ, ये राजपूतों का है। आप केवल अपनी बेइज्जती का बहाने से आप अपने घपले धांधलों को छुपा नहीं सकते हैं। ये कंकरखेड़ा की जनता साफ समझती है। तो इन धमकियों से आपकी से कोई डरेगा नहीं, कोई रुकेगा नहीं। और आप यदि और ज्यादा इस पर धमकियां देंगे या इस तरह की कोई घटना करते हैं तो साफ है कि आप धांधली को, घोटालों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी दबंगाई से सिर्फ इस पूरे कंकरखेड़ा की इस सभा पर कब्जा कर रखना चाहते हैं ताकि आपके घपले और घोटाले जनता के सामने ना आ सके। नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं कंकरखेड़ा में, यहाँ पर ये जानने के लिए कि राजपूतों के लिए जो दिव्य प्रभात प्रोग्राम कर रहा है उसका जनता में किस तरह का स्वागत किया जा रहा है। और हम जानते हैं सबसे पहले सुरेश जी से कि ये इनका क्या रिस्पॉन्स है इस बारे में। सभी को नमस्कार। पंकज जी द्वारा दिव्य प्रभात के चैनल के द्वारा जो भी काम किया जाए क्षत्रिय समाज के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इस तरह के प्रोग्राम हमारे समाज के लिए टाइम पे होते रहने चाहिए, और अगर इस तरह से हमारे प्रोग्राम होते रहेंगे तो चेक से हमारे समाज को, क्षत्रिय समाज को एक नई प्रेरणा मिलेगी और जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा। प्रताप कुशवाहा जी। सभी को नमस्कार। जो कार्यक्रम पंकज भाई कर रहे हैं अपने माध्यम से, अपने दिव्य प्रभात के माध्यम से, हम इनकी बहुत सराहना करते हैं। इससे हमारा क्षत्रिय समाज जो है इसकी समस्याओं का समाधान होगा, समाज संगठित होगा और उन्नति करेगा। और हमारी जो है जो भी कार्य कर रहे हैं हम इसकी सराहना करते हैं।
सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पुंडीर। अपने जो समाज है, क्षत्रिय समाज, उसके प्रति जो हमारे जो पंकज भाई काम कर रहे हैं, इनके कार्य को देखता हुआ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि समाज में हर एक व्यक्ति को ऐसे कार्य करने जरूरी हैं और करते रहने चाहिए। तभी हमारे समाज में जो नए पीढ़ी है वो आगे बढ़ेगी। अगर कोई समाज के मुद्दों को नहीं उठाएगा तो काम कैसे चलेगा? किसी न किसी को तो समाज के मुद्दे उठाने की आवश्यकता है, तो ये बहुत अच्छा कार्य है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह पुंडीर। पंकज जी द्वारा जो भी सराहनीय काम समाज के लिए किया जा रहा है, उससे ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा। आगे भी समय समय ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। क्या युवाओं को इसमें भागीदारी बढ़ चढ़ कर लेनी चाहिए या इंतजार करते रहना चाहिए कि भाई कब कोई आएगा कृष्ण जी बन के, कब समाज के उत्थान के लिए काम करेगा? नहीं सर, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि युवाओं को इसमें समाज के काम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ये हमारे लिए एक अच्छा रहेगा सभी के लिए। युवाओं के बारे में प्रताप जी आप क्या कहना चाहेंगे कि युवाओं को किस तरह से इसमें कार्यशील होना चाहिए, घर से निकलना चाहिए और इस पर भागीदारिता अपनी बढ़ानी चाहिए? जहाँ तक सवाल युवाओं का, युवाओं को तो आगे आना ही चाहिए। हम उस पीढ़ी के हैं कि हम तो अब जो है रिटायर हो चुके, तो हमें तो पीछे छोड़े। हाँ, हमारे जो एक्सपीरियंस हैं, जो हमारे जो अनुभव है, उनको लेते हुए हमसे अनुभव ले, हमसे जहाँ कहीं कोई परेशानी होती है हमसे पूछें। लेकिन युवाओं को आगे आना चाहिए। अगली पीढ़ी जब तक आगे नहीं आएगी तब तक काम नहीं चलेगा। सशक्त सोच जो है वो जरूरी है। कि जैसे जिस तरीके से हम समाज में देख रहे हैं कि पिछला एक एजेंडा क्षत्रिय भवन बनाने का था, कई वर्षों से ये एजेंडा अटका हुआ है। क्षत्रिय समाज क्या कारण है कि हमारा समाज इस चीज को पूरा नहीं कर पा रहा है? इस मुद्दे को पंकज जी, अगर मैं याद करूं तो मैं तो सन 81-82 से मुझे याद है कि जब यहाँ डीवी सिंह चौहान प्रिंसिपल थे जो सेंट जॉन्स के, वो हमारे अध्यक्ष हुआ करते। उस टाइम ये हर मीटिंग में ये मुद्दा उठता था कि जो है कोई ना कोई भवन बनाया जाए, भवन बनाया जाए। भवन बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बन सकता है, लेकिन एक इच्छा शक्ति जरूरी है। अगर हम सब में इच्छा शक्ति होगी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर हम अपने समाज में निकलेंगे, बाहर निकलेंगे और ये कहेंगे भी हमें भवन बनाना है, तो ऐसा कोई वो नहीं है, सहारा मिलेगा और पैसा भी इकट्ठा हो जाए, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन खींचतान नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत जो है, मैं अभी इसमें आऊँ तो हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि टांग नहीं खींचनी चाहिए हमें। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो हम उसको, अगर मान लीजिए, तो उसको अगर हम सहारा नहीं लगा सकते तो कम से कम उसके नीचे से सीढ़ी खींचे नहीं, उसको और सहारा लगाए। जहाँ तक हमसे हो सके, हमारी सोच पॉजिटिव हो तो भवन बन सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बन सकता है। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि समाज किस तरीके से अब तक ये जो भवन या जिस तरह की सामाजिक गतिविधियों में खुल के सामने नहीं आ पाया, आखिर ऐसी कौन सी कमियां रही हैं जिसकी वजह से समाज खुल नहीं पा रहा है? इसका कारण यह भी है, जो पद पे बैठ जाता है वो काम करना नहीं चाहता। जिससे जब तक वो पद पे नहीं बैठता तब तक वो करता है कि मैं तो पता नहीं क्या कर दूंगा लेकिन जब उसे पद मिल जाता है, सत्ता मिल जाती है, सत्ता पे आने के बाद वो निष्क्रिय हो जाता है। इसका मुख्य कारण ये है। अदरवाइज इतनी बड़ी बात नहीं है कि भवन क्या, जैसे राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बनाने में सबका सहयोग लग रहा है, तो क्या भवन बनाने में हमारा समाज सहयोग नहीं देगा? जरूर देगा। लेकिन जो पद पे आ जाता है, पहली बात तो पद पे आने के बाद आराम से रेस्ट लेता है, स्वार्थी हो जाते हैं, स्वार्थी, काम करना नहीं चाहते। सही ना? अगर वो काम करना चाहे तो भवन की इतनी बड़ी बात नहीं, मात्र 1 महीना लगेगा भवन को की निर्माण स्टार्ट होने में, और उसे पूरा होने में मुश्किल से 6 महीने का समय लगेगा। भवन बहुत बड़ा होगा, लेकिन जो उस पद पे बैठा है उसे काम करना जरूरी है। वो काम करना चाहता ही नहीं, बस सत्ते के रस में कि मैं तो इसका अध्यक्ष बन गया, मैं तो उपाध्यक्ष बन गया, मैं तो महामंत्री बन गया, बस काम नहीं करना चाहता। मुद्दे इतने बड़े नहीं है, हर एक मुद्दा सोल्व हो सकता है, पर उसके लिए सोच भी जरूरी है, काम करना भी जरूरी है। पद की आवश्यकता न समझे आदमी काम करे, पद की लालसा छोड़ दे तो भवन का निर्माण हो सकता है। छोटी सी बात कि राजपूत भवन बनाने से हमारे समाज को किस तरह के फायदे होंगे यदि होता है, और किस तरह के फायदे होने चाहिए, उस पर हम किस तरह के काम कर सकते हैं? यदि भवन हो तो राजपूत समाज किस तरह से उसके थ्रू तरक्की कर सकता है? अगर उससे, जैसे हमारा वो भवन बनता है, राजपूत भवन बनता है, उससे ये होगा कि एक हमारे पास मीटिंग हॉल हो जाएगा,
और हमें कहीं इधर से उधर कहीं किसी मंडप किसी को किराए पे लेने की आवश्यकता नहीं है, या कहीं से कुछ आवश्यकता अरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं। कोई गरीब है उसकी लड़की की शादी भी वहां पर हो सकती है, उसमें हमारा जो समाज है सारा सहयोग करेगा। स्टूडेंट किस तरह से इसमें, युवा जो राजपूत युवा है वो कैसे इसमें फायदा लाभान्वित हो सकते हैं भवन की वजह से? सर जहाँ तक मेरा ख्याल है ये शिक्षा में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इस चीज़ का, क्योंकि भवन होगा जैसे हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वे युवाओं को अपनी पूर्ण प्रेरणा दें, ठीक है जी। और कोई बच्चा कमज़ोर है, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, उसको कहीं से उसकी हेल्प करे, ट्यूशन में पढ़ाने में कुछ भी है सर। और एक दूसरा ये है कि सर कि जैसे शादी विवाह का एक वो होता है ना, जैसे एक वो बन जाए, परिचय सम्मेलन हो जाए राजपूत समाज का, उधर अजंता कॉलोनी में है, हमारे यहाँ पे नहीं है। उसी वजह से है कि हम लड़का इधर उधर देखना पड़े कि हमें सारे जैसे वो मिल जाए। राजपूत युवा लड़के आएंगे तो एक तरह से एजुकेशन के लिए भी उन्हें हो सकता है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जिन्हें पढ़ना है, आगे की तैयारी करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो उनके लिए भी एक ये राजपूत भवन इस्तेमाल हो सकता है कि, और क्या इस तरीके से हम चीजों का भवन के लिए, यदि भवन हो तो किस तरह राजपूत समाज को तरक्की मिलेगी? यदि हमारे पास भवन की व्यवस्था है, हमारे समाज में एक से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एक जिनके पास समय भी है। कुछ तो हमारे बहुत जो बुजुर्ग हैं जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, वे चाहते हैं कि हमें कुछ काम मिल जाए, या हम जो हमारे जो बच्चे घूम रहे हैं उन्हें हम कभी एजुकेशन दे सके। तो उस भवन का काम हमारे जो बच्चे हैं उनके काम आएगा, उन्हें एजुकेशन देने के लिए। और हम बैठे हैं बबलू सोम जी के पास, जो कि एक्समैन है, आर्मी रिटायर हैं और समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, कंकरखेड़ा निवासी हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि कुछ बच्चों के एजुकेशन को लेकर, कुछ भवन को लेकर के जिस तरह की पहले घोषणाएं की गई हैं, जिस तरह का समाज चाहता है कि यहाँ एक क्षत्रिय भवन हो, तो उस बारे में हम बात करने जा रहे हैं बबलू सोम जी से कि वो उनकी क्या राय है इस बारे में। मेरी तो राय ये है जी, जैसे हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति एक ऐसी मजबूताई से बनना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो मतलब कोई भी लाइन हो, किसी भी साइड से हो, एक तो अपनी बात को मजबूताई से आगे रख सके और उसे अपने लोगों का एक मजबूत साथ होना चाहिए, तभी वो अपनी बात को आगे रख पाएगा। क्योंकि जब तक हम उनके साथ नहीं रहेंगे तो वो जो हमारे द्वारा चुना गया कोई भी व्यक्ति है वो हमारी बात कैसे रख पाएगा आगे। और जब उसको पीछे से सपोर्ट रहेगी तो वो अपनी बात को वरीयता से आगे रख सकेंगे और अपने समाज के लिए आवाज उठा सकेंगे वे लोग। कंकरखेड़ा में जिस तरह पहले से आवाज उठती आ रही है एक राजपूत भवन की, आप क्या कहना चाहेंगे? तो मेरा तो मानना है जी, राजपूत सभा, ये जो क्या नाम है, राजपूत भवन है, बनना चाहिए। और किसी भी प्रकार से अपने समाज के साथ मिलके, सरकार के साथ मिलके अपनी बात को रख के, मतलब कोई भी इसकी नींव रखी जानी चाहिए। एक बहुत बड़ा समाज है ये भी। अच्छा, कई बार जैसे बात आती है कि आरक्षण, बच्चों को आरक्षण की वजह से बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं, तो क्या राजपूत भवन बनने के बाद, क्षत्रिय भवन बनने के बाद कोई इस तरह की एक्टिविटी यहाँ जैसे ट्यूशन है या कंपनियों को बुला सकते हैं अपने समाज के माध्यम से या अपनी सभाओं के माध्यम से, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे समाज का जो अपने समाज के माध्यम से यदि हमारा ये भवन बनता भी है तो हम उसमें बच्चों को वरीयता देंगे पढ़ाई के लिए, अच्छे टीचर्स वगैरह कुछ अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाएंगे। बच्चों को अच्छी एक गाइडलाइन दिलाई जाएगी, जैसे किताब वो लाइब्रेरी वगैरह है उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। जब भवन बनेगा तो हम एक रूम या कोई मतलब बड़ा सा हॉल वगैरह उस टाइप का भी करवा सकते हैं जिसमें लाइब्रेरी रखी जाए, पढ़ाई का साधन होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे समाज में से ही कि वे नहीं, बुकों की महंगाई, समाज ये जो क्या नाम है इस टाइम इतनी महंगाई है उसको भी देखते हुए बुक वगैरह नहीं खरीद पाते हैं, तो वे लाइब्रेरी में जाके अपने भविष्य को सफल बना सके। एक अच्छी गाइडलाइन लाइब्रेरी के माध्यम से, समाज के माध्यम से वे अपना एक अच्छा रास्ता चुने आगे जाने के लिए। अच्छा, जिस तरीके से हम देखते हैं धर्मशालाएं अलग जगह जगह अलग विभिन्न जात बिरादरियों की खुली हुई हैं, धर्मों की खुली हुई हैं, हमारे यहाँ धर्मशालाएं की स्थिति दयनीय क्यों है? आप इस पर थोड़ा सा बोलना चाहेंगे? जी, ये कमी है हम समाज की और समाज के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की।
कोई भी हो, किसी भी लाइन से हो, प्रतिनिधि कोई भी है, लेकिन जब समाज ने प्रतिनिधि चुना है तो प्रतिनिधि को समाज की बात आगे रखनी चाहिए। और जो कमियां हैं, अब जैसे आपने बात की है अभी धर्मशाला की, धर्मशाला बननी चाहिए। बाहर से आदमी, अदर स्टेट से, कहीं से भी अपने समाज का कोई व्यक्ति आता है और यदि उसे पता चलता है कि भाई मेरठ में राजपूत धर्मशाला है या राजपूत भवन है, उसको उस प्रकार की व्यवस्था वहाँ मिल सकती है, तो उसके लिए एक ये समाज के लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम एक तो बाहर के व्यक्ति का, अपने समाज के व्यक्ति का अतिथि सत्कार कर रहे हैं वहाँ पर बुला के, और उसको जो है बड़ी खुशी होगी कि मैं भाई फलानी जगह गया था और मुझे वहाँ धर्मशाला में इसी प्रकार की जो है रहने का, खाने का, पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब अनिल सोम जी से बात करूंगा। जिस तरीके से हमारे राजपूत परिवारों में खासतौर से देखने को मिल रहा है कि ना गीता पढ़ाई जा रही है, ना रामायण पढ़ाया जा रही है, ना बच्चे पढ़ रहे हैं, ना माँ बाप का उसमें इंटरेस्ट है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि इसे कंपलसरी अपने घर में और अपने पेरेंट को खुद पढ़कर उन्हें पढ़ाना चाहिए कि? देखो सर, जब हम पढ़ेंगे, जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, वो पूजा पाठ हवन ये हमारी वो है, इसलिए हमें अपने बच्चों को भी ज्ञान देना चाहिए और हमें भी करना चाहिए, ये प्रारंभ रखना चाहिए घर में। तो जिस तरीके से सभाएं बनी हुई हैं, इन सभाओं के अंदर भी क्या इस तरह के विशेष प्रोग्राम किए जा सकते हैं? हाँ, किए जा सकते हैं सर, क्यों नहीं, होने चाहिए। पूजा पाठ तो होना चाहिए, किसी भी तरह का हो, घर में पूजा हवन ये तो अच्छी चीज है हिंदू धर्म में, ये तो करनी चाहिए। तो ये कहना था कंकरखेड़ा के राजपूत समाज के लोगों का कि यदि एक भवन हो और उस तरह की इच्छा शक्ति हो तो एक इसके माध्यम से बच्चों में बेरोजगारी की समस्या को दूर कराया जा सकता है, शादी विवाह के मामले में इस भवन का इस्तेमाल किया जा सकता है, और सबसे बड़ी जो समस्या है बेरोजगारी बच्चों की, और नए नए कंपनियों को बुला करके यहीं से ही प्लेसमेंट करवाई जा सकती है। तो काफी कंकरखेड़ा के राजपूत समाज की ये डिमांड है कि एक भवन तो अवश्य ही होना चाहिए, जो कि अभी तक बनकर तैयार नहीं हो पाया है या अभी तक जिसके लिए पूरी कोई भी व्यक्ति कार्यशील नहीं हो पाया है। तो आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।